हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट देखेंगे, इन फर्स्ट एंड सेकंड फिगर DE पैरेलल टू BC। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों हमें दो फिगर गिवन है और दोनों फिगर के अंदर उसने बताया कि जो DE साइड है वो BC के पैरेलल है। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसके अंदर आपको EC फाइंड आउट करना है और सेकंड वाले फिगर के अंदर आपको AD फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, आपको बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम की जानकारी होनी जरूरी है। सिंपल भाषा में अगर बात करें बीपीटी थ्योरम की तो वो क्या कहती है, अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना और दो अपोजिट साइड्स को वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब यहां पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं छोटा सा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल थी ABC ट्रायंगल, BC साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या होगा, ये अपोजिट, ये जो दो साइड्स हैं इनको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो इन दोनों साइड्स की आपस में रेशो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। यही हमारी क्या है, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। अब इसको देखो क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है भाई, हमें DE पैरेलल गिवन है हमें किसके, BC के। DE साइड जो है वो BC के पैरेलल गिवन है। तो हम यहां पे अगर पैरेलल साइड्स गिवन है ना तो हम बीपीटी थ्योरम यूज कर लेंगे यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, यहां पे जो साइड्स की रेशो होगी ना वो हमेशा इक्वल होगी। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पे देखो हम किस तरीके से यूज करेंगे भाई, या तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो या फिर नीचे से स्टार्ट कर लो। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको। इस वाली साइड की रेशो को लिखेंगे, मान लो हमने A से स्टार्ट किया तो कैसे लिखा जाएगा, यहां पे AD अपॉन में DB इक्वल होगा हमारा, इस वाली को रेशो में डिवाइड कर दिया हमने, AD अपॉन में DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC। ये हो गई हमारी बीपीटी थ्योरम। बस लिखना आ गया ना। आप इसको नीचे से भी लिख सकते थे, रटना नहीं है कुछ भी, ऐसे भी लिख सकते थे BD अपॉन में DA। तो यहां पे इस तरफ भी आपको नीचे से स्टार्ट करना है बच्चों, CE अपॉन में EA। क्लियर हो गई ना बात। ऐसा नहीं करना है कि इस वाली साइड को तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लिख दो और इस वाली साइड को नीचे से ऊपर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। समझ में आए ना क्लियर बात। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। AD देखो बच्चों क्या है 1.5 अपॉन में BD क्या है 3 इक्वल टू AE क्या है हमारी 1 और EC क्या है हमें फाइंड आउट करना है। निकाल लोगे ना जल्दी से। देखो अब EC को ले जाओ इस तरफ, तो ये आ गया मेरा EC इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 अपॉन में 1.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव किया तो यहां पे 0 आ गई, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो EC हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब चेक कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आया है या नहीं, आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। यहां पे देखो ये 1.5 थी बच्चों, ये इसकी डबल हो रही है 3 है, यहां पे 1 है तो ये भी डबल होनी चाहिए, 1 की डबल हो गई 2। क्लियर, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया ना किस तरीके से यूज करेंगे। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो आप। सेकंड वाले पार्ट के अंदर चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है हमें, जो ये DE है वो BC के पैरेलल गिवन है। अब यहां पे देखने से आपको लग रहा होगा सर पैरेलल तो नजर नहीं आ रही, हमें कोई मतलब नहीं भाई, उसने गिवन दे दी ना हमें पैरेलल है तो पैरेलल है, माननी है हमें। तो लिखेंगे क्या यहां पे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है हमारी DE पैरेलल टू BC। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई फर्स्ट वाले फिगर में हमने ऊपर से नीचे रेशो ली थी, क्या सर आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, नीचे से ऊपर ले सकते भी हैं या नहीं। तो भाई अब नीचे से ऊपर लेके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे लेंगे BD अपॉन में DA, तो यहां पे लिखेंगे BD अपॉन में DA
तो राइट वाली साइड पे भी हमें कहां से चलना है बच्चों, नीचे से चलना है, सीई अपॉन में ईए, सीई अपॉन में ईए। इतना तो काम कर लोगे ना, समझ में आ गई ना, रेशियो लिखनी आ गई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। बीडी क्या है हमारी 7.2 है, डीए क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू सीई बच्चों क्या है 5.4 है, डिवाइड बाय ईए क्या है हमारी 1.8 है। क्लियर हो गई या नहीं? इसको क्या करो ऊपर ले जाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डी ए इक्वल टू ये आ गया 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 5.4। इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है ना, कर लोगे ना इतना तो काम। एक पॉइंट से हमारा एक पॉइंट रिमूव हो गया, कैंसल आउट करो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 3 2 जा 6, 12 हो गया, 0.34 जा 12, तो डी ए इक्वल टू किसके आ गया भाई 2.4 आ गया। अब कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। क्या था हमारे पास, डी ए इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 5.4। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया भाई हमारा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा 0, 18 1 जा 18, 18 से कट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 30। अब इसको कट कर लो 72 बाय 30, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो क्या आ गया 24 बाय 10, तो किसके आ गया, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा देंगे, 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। वीडियो बेशक लंबी बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए, ये मोटिव है मेरा। समझ में आ गया ना? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।